हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज की जो बुक है वो है अंकित भाटी के द्वारा लिखित यूपी होमगार्ड गाइड। तो इस बुक का आज का पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। तो इस टॉपिक के जो टोटल एमसीक्यू हैं कितने 250 हैं। तो आज दोस्तों हम 100 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों होम गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसकी दोस्तों जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी। तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड में जो है कोहिमा की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे। समाज सुधारक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है अजमेर में, ऑप्शन बी है औरंगाबाद में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है आगरा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 23 मार्च और ऑप्शन सी है 5 सितंबर, ऑप्शन डी है 31 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है पावापुरी, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर। ठीक। अगला क्वेश्चन है सॉरी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। पहला ऑप्शन है बंगाल में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल में जो है नील विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी थी। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी है लियो टॉलस्टॉय ने, ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्र ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से किस एक के स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो पहला ऑप्शन है मैडम कामा, ऑप्शन बी है किट्ठूर चेन्नम्मा, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, असम में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है गोवा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
पंजाब में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पहला ऑप्शन है बिरला भवन नई दिल्ली, आनंद भवन इलाहाबाद, साबरमती गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बिरला भवन नई दिल्ली में जो है महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा देश 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आजाद हुआ था? तो पहला है पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी है केन्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है गांधी जी ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पहला नाना साहब ने, ऑप्शन बी है तात्या टोपे ने, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान ने, ऑप्शन डी है कुंवर जगदीश ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी खान बहादुर खान ने जो है बरेली से नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है बरेली से किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर खान ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुलामगिरी, क्वेश्चन नंबर 14 की गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है पेरियार, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुल्ले, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फुल्ले ने जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है कर्जन, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है माउंट बेटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? पहला ऑप्शन है 28 मार्च 1931 में, ऑप्शन बी है 12 फरवरी 1922 में, 4 मार्च 1942 में, और ऑप्शन डी है 3 मई 1918 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं नास्तिक क्यों हूं लेखक किसका है? लेख किसका है? यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूं के लेखक कौन है? पहला है भगत सिंह, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है राजगुरु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने,
ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन डी है वीर सावरकर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1875 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? पहला ऑप्शन है 1857 की क्रांति से, ऑप्शन बी है 1855 का संथाल विद्रोह, और ऑप्शन सी है 1889 का नील विद्रोह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1857 की क्रांति से जो है मंगल पांडे का संबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद की इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है जॉर्ज यूल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चौरा, कांग्रेस विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? तो हमने भी डिस्कस किया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में, उड़िया भाषा में, पाली भाषा में कि संस्कृत में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पाली भाषा में जो है गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि साबरमती आश्रम किस राज्य में है? साबरमती आश्रम किस राज्य में है? तो राजस्थान में बिल्कुल नहीं है, केरल में भी नहीं है। देखते हैं अगले ऑप्शन इसके कौन कौन से हैं। अगला है उड़ीसा में भी नहीं है, और ऑप्शन डी है गुजरात, तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन बी है नामदेव ने, ऑप्शन सी है वासवन्ना ने, ऑप्शन डी है शंकराचार्य ने। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी वासवन्ना ने जो है शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1799 से 1803, 1775 से 1780 कि 1764-66 में
कि 1857 और 60 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1785-80 में हुआ था प्रथम युद्ध अंगाल मराठा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? पहला है दीपावली के, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ईद के दिन कि वैसाखी के दिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैसाखी के दिन जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? पहला ऑप्शन है मल्हार राव होलकर, ऑप्शन बी है सुजाउद्दौला, ऑप्शन सी है जॉन खां, ऑप्शन डी है अंग्रेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुजाउद्दौला जो है बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है ननकाना साहिब, करतारपुर, तारनपुर और ऑप्शन डी है लाहौर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तारनपुर में जो है अर्जुन देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में, ग्वालियर में, मोरार में कि झांसी में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला ऑप्शन है राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है माउंट बेटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंट बेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1857 में, 1907 में, 1757 में, ऑप्शन डी है 1764 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है मौलाना मजूर एहसान के द्वारा, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम के द्वारा, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? पहला ऑप्शन झांसी, मेरठ, दिल्ली कि कानपुर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वेदों की ओर लौटो, ये स्लोगन किसने दिया था? यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने कि पेरियार ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि केरल में मोपला विद्रोह यानी कि मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1872 में कि 1934 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन
ए 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। तो उस समय के जो बंगाल का नवाब था कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला की शाह आलम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में कि बीदर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीदर, हम्पी में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि लोथल किस राज्य में है? लोथल किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन इसका है, देखते हैं, गुजरात। पहला ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी, देशबंधु, जननायक कि क्रांतिकारी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेताजी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला है वारेन हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेंटिंग और डफरिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक कि चंद्रगुप्त? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसका है? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने कि लाला लाजपत राय ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि कुंभलगढ़ किस राज्य में है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में कि बिहार में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है गुजरात में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1922 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1935 में, ऑप्शन डी है 1911 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1922 में जो है चोरी चोरा कांड हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। ठीक, गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? पहला ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन डी है 1940 में, ऑप्शन डी है 1919 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायल को जो है
मारा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि को जो है वापस कर दी थी। क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? पहला है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो पहला है लोथल में, ऑप्शन बी है रंगपुर में, ऑप्शन सी हड़प्पा में, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा में पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है रिपन, ऑप्शन बी है मिंटो, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है इरविन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डलहौजी। डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? रहने का स्थान, बाजार स्थल, मृतकों का टीला, ऑप्शन डी है पसंदीदा शहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो पहला ऑप्शन है कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी है सर हेनरी हॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पहला ऑप्शन है नवपाषाण, पुरापाषाण, लघुपाषाण और मध्यपाषाण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल कि नवपाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, शाही हाल, ऑप्शन डी है 2 मंजिला भवन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन्नागार सबसे बड़ा भवन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, पावा में, गंधार में कि उज्जैन में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रावस्ती में जो है सबसे अधिक उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया। ऑप्शन बी है प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन डी है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध, धम्म और संघ को जो है इंगित करता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 61 कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में जो है उन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं 22वें, 26, 24, 20वें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की सबसे पुराना वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद कि ऋग्वेद? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आनंद, सिद्धार्थ, सारिपुत्र की वर्धमान? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभदेव कि महावीर स्वामी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर स्वामी, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक मंत्र है? ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, भगवद गीता से, ऑप्शन डी है मत्स्य पुराण से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से जो है इसका उद्गम हुआ है, सत्य में जयते वाक्य की, यानी कि वाक्य की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद कि यजुर्वेद? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद, ठीक। अथर्ववेद में जो है जादुई और वशीकरण के बारे में बताता है, के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया चारवाक ने, गौतम बुद्ध ने, कपिल ने कि जैमिनी ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है अयोध्या में, ऑप्शन बी है लुम्बिनी में, ऑप्शन सी है वैशाली में, ऑप्शन डी है मगध में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया, ऑप्शन बी है त्रिशला, ऑप्शन सी कनिका, ऑप्शन डी है कौशल्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, माया। महामाया गौतम बुद्ध की माँ का नाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और ऑप्शन डी है सिख धर्म के? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी,
बौद्ध धर्म के, ठीक, बौद्ध धर्म के जो है हीयान और महायान पंथ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। पहला है गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन बी है नागार्जुन ने, ऑप्शन सी है हेमचंद्र ने, ऑप्शन डी है अश्व घोष ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अश्व घोष ने जो है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य की रचना की। अगला क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट संबंधित था। पहला बाल विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन बी है अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन सी है विधवा विवाह से, ऑप्शन डी है जनजाति विवाह से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित शारदा एक्ट, काफी पूछा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि त्रिपटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। जैन की, हिंदू की, पारसी की, इनकी पारसी, ऑप्शन डी है बौद्ध की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है त्रिपटक। ये भी दोस्तों काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। पहला है धम्म पद, ऑप्शन बी है तोरा, ऑप्शन सी है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी है त्रिपटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तोरा। तोरा किससे संबंधित है, यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है। पारसी धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा किस का प्रयोग किया था, मतलब किस भाषा का प्रयोग किया था। तो पहला है मगधी का, ऑप्शन बी है संस्कृत का, ऑप्शन सी है प्राकृत का, ऑप्शन डी है पाली का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बोध गया में, अमरनाथ में, कुशीनगर में कि लुम्बिनी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी दोस्तों काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो पहला है बुद्ध, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु का, ऑप्शन सी है महावीर का, ऑप्शन डी है भगवान कृष्ण का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध का जो है वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। ईसाई धर्म का, पारसी धर्म का, जैन धर्म का कि यहूदी धर्म का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब यहूदी जो है यहूदी धर्म का ही पालन करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो पहला ऑप्शन है महापद्म नंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है कालाशोक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हार्यंक का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था। हर्यंक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था। अनिरुद्ध का, उदयन का, बिंबिसार का, ऑप्शन डी है नागा दशक का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत
के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? देखते हैं। पहला ऑप्शन है शूद्रक, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है वत्स्यायन, ऑप्शन डी है भास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? द्रम, दिनार, टंका की रुपका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिनार के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? दिनार के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ईस्वी 50 में, 47 में, ईसापूर्व 55 में कि ईसापूर्व 57 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ईसापूर्व 57 में जो है प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम की संप्रति। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक की बिंबिसार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार की अजात शत्रु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। ठीक, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 की 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु को, झेलम को, चिनाब को कि सतलुज को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी को पार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? पहला अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर कि मूल शंकर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। काफी दोस्तों पूछा भी जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा की कलहण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें शिलालेख में, चौथे, पहले कि 10वें लेख में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 13वें लेख में जो है कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैग्नेस्टीज ने लिखी थी? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मैग्नेस्टीज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? पहला है चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, अशोक के द्वारा कि कनिष्क के द्वारा? तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी अशोक के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कराया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
पहला है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ और जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिस दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेलियस का कि उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल्यूकस का दूत था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100। क्वेश्चन नंबर 100 की किस मौर्य शासक को आमित्र घात के नाम से जाना जाता है? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को कि दशरथ को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार को जो है आमित्र घात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में मैंगनीज भारत आया था? तो पहला ऑप्शन है अशोक के, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन के, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी है कुमार गुप्त के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैंगनीज भारत आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102। जो बुक है अंकित भाटी के द्वारा लिखी बुक है, अच्छी बुक है और काफ़ी इसमें जो है एमसीक्यू भी दिए गए हैं टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मी, ऑप्शन बी है नंदनगरी, ऑप्शन सी है शारदा और ऑप्शन डी है खारोष्टी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खारोष्टी। खारोष्टी जो लिपि है प्राचीन काल की, ये जो है एक लिपि दाएं ओर और दूसरी बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है, काफी दोस्तों पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो पहला ऑप्शन है गुप्त वंश का, कुषाण वंश का, चेल वंश का कि चोल वंश का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण वंश का सम्राट था कनिष्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में, प्रतिहार प्रशासन के बारे में और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट प्रशासन के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है देववर्मन, ऑप्शन बी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है ब्रजेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है कि किस मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा और तक्षशिला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पहला ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी है चाणक्य, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। ठीक, अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो पहला ऑप्शन है बेलूर, ऑप्शन बी है बेलरोर, ऑप्शन सी है बेल्लारी, ऑप्शन डी है गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बेलूर। ठीक, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? पहला ऑप्शन है चेदी वंश से, ऑप्शन बी है कंदब, ऑप्शन सी हारेंग, ऑप्शन डी है कलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चेदी वंश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन था, यानी कि राज्यसभा कवि कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जयदेव, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है चंद्र बरदाई, ऑप्शन डी है बिलहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षवर्धन राज्यसभा के कवि थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ठीक, तो पहला ऑप्शन है हैंसोंग, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है आई चिंग, ऑप्शन डी है ली कीशु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी फाहियान। ठीक है, गुप्त काल के दौरान जो है भारत में आया था। ठीक है, फाहियान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है घटोत्कच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार पूछा भी गया है कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भगत काल, मुगल काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 की विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन द्वारा जो है रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है बिंबिसार ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है धर्मपाल ने, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 कि किसके शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया था? पहला ऑप्शन है जलाउद्दीन, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है पांड्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? बंबई में,
लाहौर में, नागपुर में कि अहमदनगर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बम्बई में। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की। कहाँ की? बम्बई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 की ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है और स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की है। ठीक है, 1875 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? पहला है श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को, समुद्रगुप्त को और ऑप्शन डी है स्कंद गुप्त को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है गुप्तकालीन शासक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त सेकंड को, हर्षवर्धन को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को जो है श्रेय दिया जाता है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय। ठीक, हर्षवर्धन ने जो है कुंभ मेला की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? पहला ऑप्शन है मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में कि पेशावर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयाग में जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन करते थे। ठीक है, इन्होंने जो ही हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी? पहला ऑप्शन है फिरदौसी ने, ऑप्शन बी है बाणभट्ट ने, ऑप्शन सी है वराहमिहिर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे या कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है विशाखा दत्त, ऑप्शन सी है वात्स्यायन, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 126 कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो प्रयाग, बी है दिल्ली, कन्नौज की राजगृह? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज। ठीक है, हर्ष ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है ट्रांसफर की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 कि गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? कि किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है श्रीगुप्त को, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन डी है महेंद्र द्वितीय को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 128 का ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है राजा राज चोल सेकेंड, ऑप्शन बी है राजेंद्र चोल थर्ड और ऑप्शन सी है विजयले चोल, ऑप्शन डी है कुलोत्तुंग चोल थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल थर्ड जो है चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पहला ऑप्शन है गोपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी मदनलाल, ऑप्शन डी है नंदलाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल। पाल राजवंश का पहला राजा था गोपाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय और ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? यह भी दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत में सती प्रथा का अंत करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी दोस्तों काफी पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो यानी जो पंचतंत्र है ये किसने लिखी है या पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है वेद शास्त्री, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र कहानी को लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 कि रजत रंगड़ी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी है चंद्र बरदाई, ऑप्शन सी है जयदेव, ऑप्शन डी है कल्हड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कल्हड़ जो है रजत राज तरगिणी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 कि पर्णी संस्कृत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? कवि थे, उपन्यासकार थे कि व्याकरणाचार्य थे कि लेखक थे? तो पर्णी जो हैं वो संस्कृत के क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और डी है नंदी वर्मन प्रथम। तो 136 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवाराह थी? तो पहला है वत्सराज, ऑप्शन बी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी है मिहिर भोज, ऑप्शन डी है नागभट्ट प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? पहला ऑप्शन है प्रतिहार, ऑप्शन बी है पाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी है चोल। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे, जबकि प्रतिहार थे, पाल भी थे और राष्ट्रकूट भी थे, लेकिन चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है विद्यापति, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है वेदव्यास, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन बी, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, पराजित वर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि महान प्रतिहार राजा था धर्मपाल, हर्ष, मिहिरभोज कि महेंद्रपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिहिरभोज महान प्रतिहार राजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय कि इंद्र तृतीय। तो 143 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन है कि अरोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? शासक ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पर शासक लिखा है, शासक ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने करवाया था। ठीक है, और दंती दुर्ग ही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इसके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है, संस्थापक। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है कि दोस्तों इसका 144 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ठीक है, क्या है? कृष्ण प्रथम। कौन है? कृष्ण प्रथम। ठीक है, 144 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कि उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ है? आपका राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025-26 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकेंड, मूलराज फर्स्ट, मूलराज सेकेंड। तो 147 का जो राइट आंसर ऑप्शन है भीमदेव फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो पहला है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और राणा हमीर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है चांद बीबी, ऑप्शन सी है दुर्गावती, ऑप्शन डी है नूर जहां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रजिया सुल्तान। ठीक है, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी है गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी है नसीरुद्दीन महमूद ने। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दास वंश की स्थापना की थी। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक की, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी की, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है चौगान खेलते समय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 कि किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी
त्योहार की शुरुआत की थी? तो पहला ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है शामसुद्दीन कमीमर्स, ऑप्शन डी है बुकरा खान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलबन ने जो है फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? पहला ऑप्शन है पुष्कर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती का संबंध कहां से है? चित्तौड़गढ़ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत, बी है मौर्य काल के समय, सी है ब्रिटिश, ऑप्शन डी है मुगल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 की आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 है कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है अरबी, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारसी भाषा थी। कैसी थी? फारसी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी है बलबन ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा कराया था? पहला ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद ने, फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कि मोहिउद्दीन मोहम्मद ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? देखते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है माउंट आबू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर में स्थित है। 2.5 का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? पहला ऑप्शन है गुलरुखी, ऑप्शन बी है मुबैयान, ऑप्शन सी है रवानी, ऑप्शन डी है अफरूक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुलरुखी के उपनाम पर जो है कविताओं की रचना करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161 कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है सिकंदर और पोरस के बीच, ऑप्शन बी है जयचंद्र तथा मोहम्मद गौरी के बीच, तीसरा अकबर तथा हेमू के बीच, और ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 की महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 7 बार, 5 बार, 17 बार कि 15 बार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17 बार जो है गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 है कि 1194 के चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कुमार पाल को, जयचंद्र को, गोविंद राज को कि भीम द्वितीय को? तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयचंद्र को हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी है गियास उद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलबन ने जो है भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 कि हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति किसने लागू की थी? पहला है लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेंसला ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति लागू की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1761 में, 1739 में, 1628 में कि 1526 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1526 में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है? सरलीम, खुर्रम, नसरुद्दीन की जहीर उद दीन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहीर उद दीन, ठीक, बाबर का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 168 कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी की बाबर? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1521 में, 1527 में, 1529 में कि 1525 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखित है? अकबर द्वारा, जियाउद्दीन बरनी द्वारा, अबुल फजल द्वारा कि अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल फजल के द्वारा जो है अकबरनामा और आईन अकबरी लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन नंबर 171 कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन बी है अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ऑप्शन डी है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय ने जो है राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 172 की हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में कि काबुल में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है और ताजमहल आगरा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ठीक है, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी है अमरकोट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने कराया? अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 क्वेश्चन नंबर 175 है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में कि बीजापुर में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 कि कन्नौज की लड़ाई में
शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1544 में, ऑप्शन बी है 1540 में, ऑप्शन सी है 1542 में, ऑप्शन डी है 1539 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1540 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 की शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद, ऑप्शन बी है जमाल, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन, ऑप्शन डी है अबुल फत। तो 177 का राइट आंसर ऑप्शन है फरीद। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम जो क्या था? फरीद था। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सासाराम में कि आगरा में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सासाराम में। ठीक है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? पहला है वजीर खान, ऑप्शन बी है नूरजहां, ऑप्शन सी है टोडरमल, ऑप्शन डी है अबुल फजल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टोडरमल। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1568 में, 1552 में, 1576 में कि 1584 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1482 में, 1578 में, 1532 में कि 1582 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 1582 में जो है अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? सम्राट जहांगीर की, अकबर की, हुमायूं की कि बाबर की? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी सम्राट अकबर की मां थी, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, सम्राट अकबर की मां थी। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने, ऑप्शन डी अबुल हसन कुतुब शाह ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मीर जुमला ने जो है कोहिनूर शाहजहां को दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने, हाजी बेगम ने, बाबर ने, जहांगीर ने? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हाजी बेगम ने जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था वो किसकी पत्नी थी? औरंगजेब की, शाहजहां की, अकबर की कि जहांगीर की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186 कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? पहला ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी है नॉर्मन फोस्टर, ऑप्शन सी है हेनरी इरविन, ऑप्शन डी है उस्ताद गनी कुतुबुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है ताजमहल का निर्माण किया था। ठीक है, वास्तुकार है। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर की, परमार की, राष्ट्रकूट की कि चोल की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विजयनगर की। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? देखते हैं इसका पहला ऑप्शन है अमृतसर में, ऑप्शन बी है आनंदपुर साहिब, तलवंडी और ऑप्शन डी है पटना साहिब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तलवंडी में जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, अंगद ने कि गुरु अर्जुन देव ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने।
अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? 2, 3, 4, 5। कि कबीर दास जी का जो ग्रंथ है बीजक कितने भागों में है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 भागों में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 191 कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन और विंचेस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनफील्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह अहमद शाह, बहादुर शाह फर्स्ट, अहमद अली को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने जो है रंगून भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194 कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, कालानौर में, रायचूर में कि आगरा में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है रायगढ़ में। ठीक, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195 कि चौथ क्या था? चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, ऑप्शन बी है शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, जो क्या है चौथ कहलाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196 कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, शिवाजी ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने जो है किया था। ठीक है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197 कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध का, जैन का, सिख का, यहूदी का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिख का। ठीक, आदि ग्रंथ सिख का सामुदायिक धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? पहला ऑप्शन है समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादा जी कोंडदेव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक एवं संरक्षक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199 कि अफजल खां की मृत्यु किसने की थी? शिवाजी ने, नाना साहब ने, तानाजी ने कि दादा कोंडदेव ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी ने। शिवाजी ने जो है अफजल खां की हत्या की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने कि डचों ने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने जो है पहली बार खोज की थी। ठीक है। समुद्री भारत के समुद्री मार्ग की खोज, भारत में आने के लिए ठीक मार्ग की खोज सबसे पहले किसने की? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201 कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा भी गया। पहला अपने गोवा में, कालीकट में, मंगलोर में, ऑप्शन डी है कोचीन में। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कालीकट में। ठीक है। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां पर उतरा था? कालीकट में 1498 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202 कि केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, जर्मनी में? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। कहां है? दक्षिण अफ्रीका में
स्थित है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203 कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204 कि क्वेश्चन नंबर 204 है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तत्या टोपे को अंग्रेजों ने 1862 में कहां फांसी दी थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी में, सिप्री यानी कि शिवपुरी में, कानपुर में कि सागर में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिप्री या शिवपुरी में जो है तत्या टोपे को फांसी दी गई थी। ठीक है, 1862 में। किसके कारण? 1857 के विद्रोह के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205 कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 है कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 1985 में, 1912 में, 1855 में कि 1821 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1855 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207 कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है डलहौजी, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है लीटन। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैनिंग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209 कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है खान बहादुर खान ने, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह ने, ऑप्शन सी है तत्या टोपे ने, ऑप्शन डी है रानी राम कुमारी ने। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, मौलवी लियाकत अली, तत्या टोपे, अजीम मुल्ला। ठीक, अजीम मुल्ला। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलवी लियाकत अली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 211 कि सिपाही का विद्रोह कहां, किस में 1857 यानी किस जिले में 1857 में शुरू हुआ था या किस स्थान पर शुरू हुआ था? ठीक है, आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में, अलीगढ़ में? तो सिपाही का विद्रोह जो है कहां शुरू हुआ था? मेरठ में 1857 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 212 कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तत्या टोपे की कुंवर सिंह ने? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ में 1857 का विद्रोह किया था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 41वीं, 20वीं की प्रथम नेटिव इन्फेंट्री? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है बटालियन शामिल थी। तो दोस्तों ये थे आज के 200
13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होम गार्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अंकित भाटी की बुक का आज का जो पहला टॉपिक था भारत का इतिहास, आज दोस्तों समाप्त हो गया। इसमें टोटल 213 क्वेश्चन थे, हमने 213 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है भारत का भूगोल। ठीक है, भूगोल। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।